हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड किए जाते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 का फिजिक्स चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, When a charged particles move in a region containing a magnetic field, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव करता है जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड हो, तब क्या होता है? तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रह जाती है। लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ये होता है Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू B वेक्टर। तीसरा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मैग्नेट ऑफ सेम लेंथ, यानी 3 मैग्नेट है, उनका लेंथ सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ए पहले का ए है, दूसरे का 2a और तीसरे का 6a है। तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। या फिर आप इसे डायरेक्टली समझिए कि मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ जो दिया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ के और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी कैपिटल M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये दिया है A, ये 2A, ये 6A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा 1 2 6, B नंबर हो जाएगा। Which of the following substance have a tendency to move from stronger to the weaker part, यानी इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ये टेंडेंसी ही है, यानी उसका नेचर ही है कि वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट में ट्रैवल करेगा। तो ये होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है। अ मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकली और एक मैग्नेटिक फील्ड वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन उस पर एक फोर्स लगा रहा है। तो अब ये फोर्स किस तरफ लगेगा, तो ये नॉर्थ की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम किस डायरेक्शन से डायरेक्ट करते हैं, तो साउथ टू नॉर्थ। इसमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी निगेटिव और परमेबिलिटी की बहुत ही लार्ज वैल्यू है, तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक डायपोल ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है, नन हो जाएगा इसका आंसर। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, तो जो चार्ज मूव करता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ AC √2। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ये होता है A मीटर। एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं में से हमको बताना है। तो एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, B²/2 म्यू नॉट। यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है टेस्ला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर, यानी इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसे 2 पार्ट में कट कर दिया गया है और इसका लेंथ बिल्कुल ही इक्वल है। तो आपको आइदर पार्ट के दोनों पार्ट के मैग्नेटिक मोमेंट को बताना है, तो ये m/2 हो जाएगा। एक वायर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका m है और l है। इज बेंट इनटू शेप ऑफ सेमी सर्कुलर रेडियस r, अब उसे एक सर्किल के रूप में फॉर्म कर दिया गया है, सेमी सर्किल के रूप में, यानी सर्किल पूरा नहीं है, सर्किल का आधा है, रेडियस r है, तो उसका नया डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो 2m/π। एक सर्कुलर कॉइल को वर्टिकल प्लेन में हेल्ड कर दिया गया है। अब उसके नज़दीक एक बार मैग्नेट ले जाया गया और ये इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ पोल।
तो अब आपको बताना है कि जिस साइड से हम मैग्नेट को देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड है, उसे हॉरिजॉन्टल रख दिया गया है और उसका डायरेक्शन उसे छोड़ दिया गया है ईस्ट वेस्ट में। तो अब उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा वो कैसा होगा, उस पर क्या चेंजेस आएंगे। तो अब उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डायनमो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। निकल क्या है, निकल एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। तो आपको बताना है कि इस लूप का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो बी ए 3/2 यानी बी ए की पावर 3/2 बाय म्यू नोट। ट्वेंटी नंबर पे आते हैं कि एक चार्ज है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इफ़ एल बी द इंडक्टेंस, मान लीजिए कि एल इंडक्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है और सी कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर का। तो आपको एल बाय आर का डायमेंशनल फार्मूला और एल आर और आर सी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। बहुत आसान है, ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0 t और आर सी का हो जाएगा भी यही। इफ़ 10a एंड 10b पोजीशन ऑफ मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी 10a 10b पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है एक मैग्नेट का B1 और B2 का। तो आपको बताना है यहाँ पे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट बाय 4 2md, ये एक हो जाएगा dl माइनस एल स्क्वायर और एक हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस क्या होता है, तो π/2 का। परमिएबिलिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो नंबर ए ml T⁻⁻2 I⁻²। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज विद डिक्रीजन, यानी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी करंट सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब किसमें डिक्रीजमेंट आएगी, तो यहाँ नन हो जाएगा। परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी क्या होती है, तो छोटी होती है लेकिन यूनिटी से ज़्यादा होती है। एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल, ये हो जाती है 90 डिग्री। हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कितना कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो नंबर डी से, एफ वेक्टर क्यू वेक्टर बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अर्थ की मैग्नेटिज्म की खोज किन्होंने की थी, तो गिलबर्ट ने। एक साइक्लोट्रॉन का यूज हम कर सकते हैं हाई एनर्जी किसे प्रोड्यूस करने के लिए, तो अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है, वो भी हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है जिसका चार्ज Q है वेलोसिटी V के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो ये हो जाएगा Fm, मीडियम है, Q V वेक्टर इंटू B वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इक्वल टू, यानी टेस्ला को जब आप एक्सपेंड करेंगे तब ये क्या बनेगा, तो ये होता है वीवर बाय मीटर स्क्वायर। तो 5 का 5 रह गया और टेस्ला के जगह आ गया वीवर बाय मीटर स्क्वायर। इन सब में से मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट कौन नहीं है, तो वीवर पर मीटर स्क्वायर, यह मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है। स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस गेट रिपेल्ड बाय स्मॉल परमानेंट मैग्नेट, एक स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस है और उसे किसी परमानेंट मैग्नेट ने रिपेल कर दिया। तो आपको बताना है कि वो सब्सटेंस क्या है, वो फेरोमैग्नेटिक है। एक चार्ज पार्टिकल Q है, वो v वेलोसिटी के साथ इंटर कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पार्टिकल अब एक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है जो कैसा होगा, जो कि 0 होगा। ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नोट क्या होता है, तो T_M_A इनवर्स। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वीवर मीटर इनवर्स A इनवर्स। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है
अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, वीवर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m(T⁻⁻², a⁻⁻1). मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है, 0। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि सब में से किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे हायर होगी, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। अगर बी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है किसी मैग्नेटिक मेरिडियम में और इसका एंगल ऑफ डीप दिया गया है और बी एच इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बी वी इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। साइक्लोट्रॉन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किसी भी चार्ज पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इंडिपेंडेंट होती है, तो मास के। डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन कितना होता है, नंबर ए ml(T⁻⁻2, a⁻⁻2). मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर मीटर। करंट सेंसिटिविटी, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है, तो नन ऑफ दी, जिसका आंसर हम मार लेते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो कांस्टेंट। स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू वी हो जाता है, तो इसे हम सिर्फ टिक कर देते हैं, आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई ऑक्सीलेटिंग मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज कर गई, तो इसका टाइम पीरियड कैसा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा। फिर है व्हेन वी डबल द रेडियस ऑफ ए कॉइल कीपिंग द करंट थ्रू इट अनचेंज। मान लीजिए कोई कॉइल है, उसके रेडियस को हमने दोगुना कर दिया और उसके भीतर का जो करंट था उसे अनचेंज कर दिया, तो व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग इट्स एक्सिस एट फार ऑफ पॉइंट। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जबकि इसे एक्स एक्सिस के अलोंग फार ऑफ पॉइंट पे डायरेक्ट किया गया है, वो भी अनचेंज ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इनफाइनाइट करंट कैरेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होगी, तो ये उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या है, तो ये बी वेक्टर dl वेक्टर म्यू नॉट I होता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करती है तो इसके काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह जाती है, कोई चेंज नहीं होता है। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो किसी को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेटल कौन सा है, तो स्टील। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। टेस्ला किसका यूनिट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का। परमिएबिलिटी के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो म्यू बराबर B/H। तिरसठ नंबर है कि एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, तो 0 डिग्री। आयरन कैसा सब्सटेंस है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये फेरोमैग्नेटिज्म एक्सर्ट करता है। इनमें से नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है, तो जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। लॉरेंज फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नंबर ए इसका आंसर होगा F वेक्टर Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू B वेक्टर। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड BH में अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज n, यानी किसी मैग्नेटिक नीडल की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन n है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BH हो जाएगा। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ सीधे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा m वेक्टर इंटू B वेक्टर। आगे बढ़ते हैं।
इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एन स्फेरिकल सरफेस, कोई स्फेरिकल सरफेस है उस पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स अब बाहर आएगा उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, गॉस थ्योरम है ये, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ, तो ये हो जाता है LM बराबर 5/6 LG। अगर एंगल ऑफ डीप एट वन प्लेस इतना है तो 10, तो इसका एक्सप्रेशन 10 के लिए कितना होगा, तो ये BV/BH हो जाता है। ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, यानी अगर हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ डीप कैसा रहेगा, तो ये घटेगा। एंगल ऑफ डीप उस जगह क्या होगी जब अर्थ कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा, तो 45 डिग्री। टेंजेंट लॉ कब अप्लीकेबल होगा, जब दो यूनिफॉर्म और म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते होंगे। फेराइट क्या हो सकता है, तो फेराइट में बी फेरोमैग्नेटिक, फेराइट्स फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है डायनमो। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के एंगल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो बाय द डिक्लाइनेशन ओनली। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय इंक्लाइनेशन ओनली। ए डीप नीडल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन विल रिमेन, तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। टाइम पीरियड, किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो लेंथ ऑफ द सस्पेंशन पे। परमिएबिलिटी यानी म्यू ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो म्यू ग्रेटर देन 1। रेडियस ऑफ मूविंग पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग पार्टिकल का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो मोमेंटम के। अगर दो वायर पैरेलल है और उसके करंट इंटेंसिटी जो फ्लो हो रहा है उन दोनों के बीच वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, कब, जब दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। इन साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन कांट बी एक्सेलरेटेड सिंस इट इज ए, साइक्लोट्रॉन में हम न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसमें से बायोट-सावर्ट लॉ का सबसे करेक्ट वेक्टर फॉर्म कौन है, तो पहला है dB वेक्टर म्यू नॉट 4πi dl वेक्टर r वेक्टर r स्क्वायर। वैल्यू ऑफ b वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये होता है 10⁻⁵ टेस्ला। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर होती है, तो B0/μ0। इसमें से शॉर्ट मैग्नेट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो दूसरा सही है, B एक्सियल बराबर 2B इक्वेटोरियल। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट, कोई मैग्नेट किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 2π√1/mBh। टेंजेंट लॉ के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो B बराबर BH tan थीटा। इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो B² बराबर BH² प्लस BV²। इसमें से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो C बराबर NAB। वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है W बराबर MB1 - cos थीटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, कोई कॉइल है जो करंट कैरी कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, M वेक्टर बराबर NIA वेक्टर। अर्थ का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, तो 8 × 10⁻22 JT इनवर्स। रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल, कोई सर्कुलर करंट लूप है उसके रेडियस को दुगना कर दिया जाता है और उसके जो करंट है उसे हाफ कर दिया जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट लूप का क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा।
दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसके सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।